डीएम और एसपी ने भी कोई जवाब दिया है क्या? एसपी तो सस्पेंड हो चुके हैं, इसलिए उनको कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस किया। जी, डीएम ने कोई जवाब दिया? डीएम के लिए जो पीड़िता की भाभी थी, उन्होंने बोला कि डीएम साहब ने ये बोला कि अगर आपकी बेटी जो है कोरोना से मर जाती तो क्या इतना कंपनसेशन मिलता। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। आज सोशल मीडिया पर कौन से सवाल गूंज रहे हैं, कौन से सवाल लोग उठा रहे हैं, उसी के बारे में बताएंगे। वो तमाम खबरें हो सकता है बेतरतीब तरीके से आए, लेकिन बहुत ज़रूरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाथरस मामले में पूछा, किसी अमीर की बेटी को इस तरह जला देते रात को अंधेरे में? डीएम के पास कोई जवाब नहीं। ये आदेश रावल ने ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। देखिए किस तरह से अयोध्या में एयरपोर्ट हेतु गरीब किसानों की भूमि अनुचित मुआवजे एवं न्याय के खिलाफ परिवार वालों ने आंदोलन प्रदर्शन किया है। और संजीव पालीवाल लिखते हैं, आज हाईकोर्ट में हाथरस मामले में यूपी सरकार की जो फजीहत हुई वो शर्मनाक से भी शर्मनाक थी। कोर्ट ने पूछा, क्या अमीर परिवार की बच्ची होती तो भी इसे आधी रात को जला देते? विदेशी साजिश, पीएफआई, 100 करोड़ की साजिश, नक्सली भाभी जैसी बेवकूफ़ी भरी बातें आज गायब थी कोर्ट से। समझिए किस तरह के हालात हैं। ताहिर हुसैन को जमानत, सभी गवाह फर्जी, दिल्ली दंगे के भगवा वास्तुकारों को हाई कोर्ट का तेज झटका। इस तरह की खबरें चल रही है और ये लोकतंत्र प्रेस.com ने ये खबर दी है। मैं इसका डिटेल देख रहा हूँ कि ये खबर फर्जी है या सही है, लेकिन सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा ये वायरल हो रहा है। लेकिन इसके ऑथेंटिसिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये खबर सही है या गलत है। मैं आपको पूरी खबर दिखाने की कोशिश करता हूं। लगातार मेरी कोशिश होती है कि जो सही खबरें हैं वही आप तक पहुंचाई जाए। तो दिल्ली दंगों को लेकर जिस तरह से कि पुलिस की जांच हुई है, उसकी भी लगातार परत दर परत पोल खुल रही है। और ये वो खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी ऑथेंटिसिटी अभी चेक नहीं हो पा रही है कि क्या उनको जमानत मिली है या नहीं मिली है। लेकिन ये जो खबर है ये लोकतंत्र टीवी का जो है, ये 12 अक्टूबर 2020 को पोस्ट किया। ये आसमा ने इसे पोस्ट किया है और कुछ दिनों से बड़ा अजीब फील हो। मोहतरमा ताहिर हुसैन के करीबी इरशाद अहमद की जमानत हुई है, ताहिर हुसैन की नहीं हुई, तो कृपा भ्रम न फैलाएं। तो देखिए ये गलत खबर जो है वो फैलाया जा रहा है। ताहिर हुसैन की जमानत नहीं हुई है, उनके करीबी जो है इरशाद अहमद, उनकी जमानत हुई है। तो इस तरह के सोशल मीडिया पर भी जो अफवाहबाज हैं उनसे सावधान रहिए। खबर चेक करना आपका काम है और इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो गलत खबरें हैं उसको भी आपसे बचाया जाए। तो ताहिर हुसैन को जमानत नहीं मिली है। और ये देखिए आज हाथरस केस में हाई कोर्ट ने दूध का दूध और पानी पानी का किया। पीएफआई वाली बात से सरकार जो है वो पलट गई है, प्रशासन पलट गया है। और ये देखिए दूध और पानी का पानी किया। जो अधिकारी सरकार में बैठकर बलात्कार की बात को नकार रहे थे, जो अधिकारी पीड़ित पक्ष को तमाम सारे आरोप लगा रहे थे, आज उनकी बोलती बंद हो गई। और ये जो पीएफआई का जो कनेक्शन था 100 करोड़ देकर मॉरिशस से यहां से वहां से फंडिंग, दंगा कराने की साजिश, ये सब बातें आज हवा हो गई कोर्ट में। बहुजनों के गौरव बीएम के बारे में अफवाह फैलाने वाले चैनल अब अपना, जिस तरह से रावण और ईडी को लेकर अफवाह फैलाया गया था उसको लेकर भी माफी की बात हो रही है। सीमा समृद्धि कुशवाहा जो कि निर्भया मामले में वकील थी, वहीं हाथरस पीड़ित के मामले में वकील हैं और उन्होंने बहुत मजबूती से मामले को रखा और अब अगली सुनवाई की वो तैयारी कर रही हैं। डीएम और एसपी ने भी कोई जवाब दिया है क्या? एसपी तो सस्पेंड हो चुके हैं, इसलिए उनको कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस किया। डीएम ने कोई जवाब दिया? डीएम के लिए जो पीड़िता की भाभी थी, उन्होंने बोला कि डीएम साहब ने ये बोला कि अगर आपकी बेटी जो है कोरोना से मर जाती तो क्या इतना कंपनसेशन मिलता। ये देखिए राहुल कंवल, ये मीडिया पर भरोसा मत कीजिए, मीडिया सबकी यही कैरेक्टर है। हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस के एडीजी से पूछा, अगर वो किसी रसूखदार की बेटी होती तो भी उसके साथ ऐसा व्यवहार होता। अंतिम संस्कार की पवित्रता भंग की गई, गंगा जल की जगह केरोसिन इस्तेमाल हुआ, कोर्ट ने इसे मानवाधिकार का उल्लंघन माना। एडीजी से पूछा, क्या उन्हें रेप की परिभाषा मालूम है? सोचिए, वो तो एक महिला पत्रकार थी जिन्होंने कम से कम खबर दिखाई, आज तक उसी का क्रेडिट वसूल रहा है, बाकी सारे ये हमाम में नंगे हैं। गहलोत सरकार किस तरह का काम करे, देखिए अशोक गहलोत की सरकार ने बर्बरता की सारी हदें पार की। वहां भी आदिवासी छात्रों को, युवाओं को जेल में बंद कर दिया गया है। एक एडीजी इतना बेवकूफ नहीं होता जब तक कि ऊपर के आदेश न हो। किसने कहा कि रेप झुटलाओ, हाथरस हाथरस? आशुतोष ने यह ट्वीट किया है। और ये देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय से खबर है, जहां ओबीसी के छात्रों को दाखिला नहीं मिल रहा है। ओबीसी के छात्रों को दाखिला नहीं मिल रहा है। कौशल पवार जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उन्होंने कहा है कि ओबीसी को एडमिशन नहीं मिल रहा है। सूरज मंडल ने भी कहा, इस पर मैं अलग से ही बात करूंगा। और फिल्म इंडस्ट्री के लोग, सोचिए
34 प्रोडक्शन हाउसेज जिसमें तमाम बड़े अभिनेता, कलाकार, डायरेक्टर जुड़े हैं, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और उसमें नबिका कुमार, अर्नब गोस्वामी, ऐसे तमाम गोदी मीडिया, जातिवादी मीडिया, मनुवादी मीडिया जो दुष्प्रचार कर रही है उसके खिलाफ उन्होंने झंडा उठाया है। मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं, रेहा चक्रवर्ती ने कहा है वो केस दायर करेंगी। तमाम लोगों को जो मीडिया गलत खबर फैलाता है उसके खिलाफ केस दायर करना चाहिए। ये देखिए, ये एक पुराना वीडियो है जो वायरल हो रहा है। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां शक्ति स्वरूपा मां भगवती को याद किया जाता है, लेकिन शक्ति स्वरूपा जब महिला अपने पति को थाने से छुड़वाने जाती है तो वो भी बलात्कार की शिकार हो जाती है। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां बेटियां झांसी की रानी का रूप लेती हैं। ये स्मृति ईरानी का वीडियो है जो रेप केस पर बोलती थी, लेकिन जब उनकी सरकार है तो उनको सांप सूंघ गया है। हाईकोर्ट के 3 सवाल नहीं हुई कि टॉप नौकरशाही को पानी पानी कर दिया। क्या आमिर की बेटी होती तब भी रात में जला देते? एडीजी लॉ से पूछा बस क्या होता यदि वो तुम्हारी बेटी होती। और उसके बाद उसने पूछा है कि आपको लखनऊ में बैठ के कैसे पता चला कि रेप बिना जांच पूर्ण हुए कैसे कहा रेप नहीं हुआ, चमड़ी मोटी है मगर भिगो के मारा। तो ये तमाम हालात जो है मैं आपको बता रहा हूं। और ये देखिए, ये वो अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी, नबिका कुमार, राहुल शिवशंकर, बॉलीवुड के 34 बड़े निर्माताओं द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में इंग्लिश के 2 बड़े चैनल के मशहूर पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, जिनका नाम इस तरह से है। रावण ने साफ ही कह दिया है कि वो 100 करोड़ का मुकदमा ठोकेंगे जी न्यूज और टीवी 18 पर। और ये सारे चैनल अब माफ़ी मांगने के मूड में हैं, लेकिन मुझे लगता है माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, आपको कोर्ट जाना चाहिए जो इस तरह की फर्जी खबरें चलाते हैं। नरेन आकर्षक ने लिखा है, सरकार की तरफ से PFI कनेक्शन, 100 करोड़ फंडिंग, विदेशी षड्यंत्र, दंगा और नक्सली भाभी का जिक्र तक नहीं किया गया कोर्ट में। तो ये देखिए किस तरह से मीडिया जो है वो पुलिस के साथ मिलकर बीजेपी शासित राज्यों को, सरकार को बचाती है, ये आपको समझना पड़ेगा। वहीं लखनऊ में जब चंद्रशेखर रावत ने कुछ सवाल उठाए हैं कि पीड़िता को अब तक मुआवजे की रकम भी नहीं मिली है हाथरस वाली बेटी को। प्रशांत शुक्ला ने लिखा है, गोंडा के परसपुर में 3 दलित बेटी और तेजाब से हमला किया गया, सोते समय तीनों बहनों पर तेजाब से किया गया है। बजाज के बाद अब पार्ली जी ने भी घोषणा, उन टीवी चैनलों को विज्ञापन नहीं देंगे जो नफरत फैलाते हैं। हाथरस प्रशासन चुप है, इस पर शख्स को लेकर कार्रवाई नहीं। सोचिए, जो शख्स लगातार जो अपने आप को सवर्ण परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रचारक कह रहा था, जो लगातार रावण को धमकी दे रहा था, लगातार मीडिया वालों को धमकी दे रहा था, लगातार नेताओं को धमकी दे रहा था, उस पर कोई अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, उसको लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। और एक और अपहरण के बाद अफवाह, गाजियाबाद में एक और शख्स की अफवाह हुई है। कुछ सवाल पूछने चाहिए। अर्नब गोस्वामी हाई कोर्ट के बाईपास करके सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे जा रहा है, फिर ये हाई कोर्ट सुनवाई कैसे करता है? नितिन मिश्राम ने कहा है, कोर्ट ने कहा वो अमीर होती तो ऐसे ही जलाते, क्या यह बात तो नुक्कड़ पे बैठे? ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। कोर्ट ने कहा है वो अमीर होती तो ऐसे ही जलाते, क्या यह बात तो नुक्कड़ पे बैठे बीड़ी पीने वाले लोग भी बोल रहे हैं। क्या करारा जवाब दिया पूनम पुनेकर ने कहा है। हाई कोर्ट को यह कहना चाहिए था, बिना परिवार की मर्जी के आपने लाश को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? किसी के कहने पर की? क्या सीएम के आदेश थे? सीएम शामिल है, सारे कॉल रिकॉर्ड बताओ। तो ये पूनम पानेकर ने पूछा कि जो बीड़ी पीने वाले लोग, जो नुक्कड़ गली चौराहे पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वही सवाल सिर्फ क्यों पूछे जा रहे हैं, उससे आगे का सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? तो सोशल मीडिया वो बहुजन मीडिया है जिस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, उसी पर तमाम सवाल पूछे जाते हैं और उससे आपको ज़्यादा सटीक खबरें मिलती है, ज़्यादा जानकारी मिलती हैं। उसके बाद कुछ और, ये देखिए, ये तस्वीरें लोग शेयर कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपए की फंडिंग वाले मामले को कोर्ट में नहीं बता पाए ये चारों राष्ट्रवादी लोग। ये सोचिए, ये चारों यूपी पुलिस के टॉप कॉप हैं। रोहिणी सिंह ने लिखा है, हाथरस केस में यूपी सरकार कोर्ट में जलील हुई, कोर्ट में सख्त शब्दों से पूछा क्या आमिर की बेटी, लेकिन सिर्फ पूछने से क्या होगा? रेप नहीं हुआ है कहने वाले एडीजी लॉ हाई कोर्ट में डांटे गए। कोर्ट ने पूछ लिया कैसे पता रेप नहीं हुआ? ये सीमा समृद्धि जो वकील है उन्होंने बताया है। और एसपी ने भी कोई जवाब दिया है क्या? एसपी तो सस्पेंड हो चुके हैं, इसलिए उनको कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस किया। डीएम ने कोई जवाब दिया? डीएम के लिए जो पीड़िता की भाभी थी, उन्होंने बोला कि डीएम साहब ने ये बोला कि अगर आपकी बेटी जो है कोरोना से मर जाती तो क्या इतना कंपनसेशन मिलता। और उस बहुजन बेटी का वो वीडियो भी देख लीजिए। मेरे पिताजी हैं, मेरा इनसे खून का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं कल 11 बजे की आई हुई हूँ। मैं क्यों आई हूँ? केवल मेरा समाज का दर्द है। आज हमारी बेटी को रात में जलाया गया है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल हमें दिन दहाड़े जलाया जाएगा। हमें ना जिस सम्मान से जीने दिया जा रहा है, ना सम्मान से मरने दिया जा रहा है।
ये वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें जिसको नक्सली भाभी कहा जा रहा था, जो डॉक्टर राजकुमारी हैं, डॉक्टर राजकुमारी बंसल है, जो डॉक्टर हैं, कैसे उनको बदनाम किया गया। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच जो सबसे बड़ी खबर है कि अगर मीडिया आपके खिलाफ दुष्प्रचार करता है तो आप कानूनी डेमोक्रेसी है, आपका संविधान ताकतवर है, संविधान के हिसाब से इनके खिलाफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए। इस देश के किसी भी टीवी अखबार पर भरोसा मत कीजिए, ये लोग खबरें प्लांट करते हैं। ये सरकार अगर बीजेपी की हो, सवर्णों की सरकार हो, उसको बचाने के लिए खबर दूसरी तरीके चलाते हैं। राजेंद्र सिंह की जो एक लाइन है कि आज के डेट में जो टेलीविजन अखबार जो जातिवादी भरे लोग हैं, जो खबरें दिखाते हैं वो दरअसल खबर नहीं, सरकार का प्रचार है। जनता प्रदर्शन करे, जनता की क्या समस्या ये खबर नहीं बनाते हैं। गाय गोबर गौमूत्र सरकार जो कहेगी वो खबरें चलाते हैं और ये सब चापलूसी होता है। ये अपना पेट पालते हैं। ये पत्रकार नहीं चाटुकार हैं, ये पत्रकार नहीं दलाल हैं, ये पत्रकारिता के एथिक्स के बेसिक्स भी फॉलो नहीं करते हैं। और इसमें इसकी वजह है जातिवाद। इस देश की मीडिया में डाइवर्सिटी नहीं है। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के भी लोग होते उतनी संख्या में तो सही पत्रकारिता होती, सबसे सवाल पूछा जाता। अगर इस देश के पुलिसिया व्यवस्था में होते, जुडिशियरी में होते, ब्यूरोक्रेसी में होते। इसलिए मैं कहता हूँ इस देश में आरक्षण जरूरी है, इस देश में भागीदारी जरूरी है, इस देश में पार्टिसिपेशन जरूरी है। हर जाति, हर मजहब, हर समुदाय के लोग जब तक नहीं होंगे तब तक इस देश में आपको न्याय नहीं मिलेगा। और सबसे ज़्यादा मीडिया का बहिष्कार कीजिए और इन लोगों को जेल भेजना चाहिए। मैं इस देश के बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप कम से कम वकील अपने पास जरूर रखिए। और ये तय हो गया है, लेकिन वहाँ से भी न्याय की बहुत कम उम्मीद होती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ सुओ मोटो तभी होता है जब कोई गंभीर मसला हो। सबसे बड़ी ताकत मीडिया की है। अगर मीडिया ने हाथरस की खबर सिर्फ लाश जलाने की दिखाई तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय कोर्ट उस पर बात कर रहा है। अगर आगे भी पूछता सवाल कि किसके कहने पर जलाया, किसने जलाया और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी होती है। और ये जिम्मेदारी जनता को भी तय करनी चाहिए, जो डेमोक्रेसी का एथिक्स है। तो आप समझिए कि किस तरह के हालात हैं। और मीडिया की भूमिका को लेकर सबसे खतरनाक स्थिति है, जुडिशियरी को लेकर खतरनाक स्थिति है। 85% की आबादी वाले इस देश में सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक ST, एक SC और एक मुस्लिम जज हैं। अब बताइए उनको न्याय कैसे मिलेगा। मीडिया में एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का संपादक नहीं है, आपके पास अखबार नहीं है, आपके पास टेलीविज़न नहीं है, आप लोग सिर्फ मरने के लिए मजबूर है। लेकिन लानत है उन लोगों पर जो SC ST OBC माइनॉरिटी के MLA हैं, MP हैं, मंत्री हैं, वकील हैं, जज हैं, IAS है, IPS हैं, और अगर वो अपने अपने बिलों में घुसे हुए हैं, डर के नहीं बोल रहे हैं, तो अगली बारी आपकी भी आएगी। क्योंकि जब नाव डूबोगी तो सब डूबोगी। जाति आपका भी पीछा नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कि देर हो जाए, इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, मजबूत देश के लिए, न्याय को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए अपने अपने बिलों से निकलिए और अपने अधिकार के बारे में सचेत होइए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।